कुछ लोग बच गए थे, तो हम चाह रहे हैं कि उसको कंटिन्यू करें, जो लोग बच गए थे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कुछ सवाल आता है तो उस पर डिस्कस करेंगे, कैसा रहेगा? ग्रेट। तो सबाना, आप जो है सो कॉल कर लीजिए, आप आईडीपी बन जाइए, और इनको आप करिएगा, आप खुद से चूज कर लीजिए, या फिर बताते हैं हम तो उनको कॉल कर लीजिए। बताइए, आप बताइए, या फिर कल कोई बाकी थे क्या, या रिफुल या ये मोनिका मैम या कौन नहीं था कल? चलिए कोई बात नहीं है, पल्लवी मैम आप कस्टमर बन जाइएगा। मुझे बोल रहे हैं? हाँ। बन जाऊंगी। हाँ, या फिर हाँ बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाना, पल्लवी मैम को कॉल कीजिए। जी ठीक है। हेलो। गुड इवनिंग पल्लवी जी। गुड इवनिंग, कौन बात कर रही हैं? मैं सबाना खान बात कर रही हूँ, आई डिजिटल प्रीन्योर से। आपने ना इंक्वायरी किया था और फ्री वेबिनार ज्वाइन करने के लिए आपने फॉर्म भी फिल किया था। तो वही डिटेल जानने के लिए मैंने आपको कॉल किया है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, और आप मतलब क्या इंटरेस्ट दिखा रही है अभी ऑनलाइन वर्क करने के लिए। अभी बात हो जाएगी 2 मिनट के लिए? याद नहीं आ रहा, मैंने कोई फॉर्म फिलअप किया था। मैम शायद आपने ना इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉर्म फिल किया होगा, और मुझे यहाँ पे टाइमिंग भी दिखा रहा है। आपने कल है ना रात को 9 बजे के आसपास फॉर्म फिल किया है। अच्छा अच्छा, किस रिगार्डिंग जॉब आपने है लिखा आपके भी है पास? यहाँ पे। हाँ, देखिए ये मैं आपको बता देती हूँ, उसी के लिए मैंने आपको कॉल किया है, पूरा कंपनी का डिटेल देने के लिए। लेकिन पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जान लूँ, क्योंकि वर्क का थोड़ा आपको है ना रिक्वायरमेंट, मतलब वही कि आप क्या करते हो। आपने लिखा है यहाँ पे कि आप हाउस वाइफ हो, लेकिन हाउस वाइफ हो वो सही बात है, लेकिन साथ साथ में आप कुछ कर रहे हो क्या ऑफलाइन वर्क, या अभी तो कोई भी, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने इंक्वायरी किया हो, कोई वेबिनार ज्वाइन किया नहीं हो, तो मैम, थोड़ा कुछ डिटेल तो नहीं बता कर रही दीजिए हूँ ना मैं। मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगी। ओके, पहले कभी आपने जॉब भी कुछ किया है? नहीं देखिए, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं है। अभी मैं जस्ट ग्रेजुएशन खत्म करके और शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो आप समझ सकते हो कि बच्चे के बाद जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, और अभी तो वही है कि मैं सोच रही हूँ कुछ घर बैठे बैठे अगर मिल जाता तो कुछ है ऐसा जो 2-3 ओके घंटे में ओके जॉब ओके। में कुछ कर। जी 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 जरूर मैम, क्योंकि मैं भी हाउस वाइफ ही हूँ, मेरी भी शादी को 15 साल हुए, बाद में मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने ज्वाइन किया है। 4 महीना हुआ मैंने ज्वाइन किया है यहाँ पे। और अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, वही सब मैं पूरा आपको गाइडेंस दूंगी। लेकिन वही कि हाउस वाइफ हो तो मतलब वो जिम्मेदारी वाला काम रहता है, बच्चों को भी देखो, फैमिली बिल्कुल। वालों को भी देखो, घर संभालो, अपना हेल्थ का भी रहता है। एज अ हाउस वाइफ सही। हम एक दूसरे का समझ सकते हैं पेन। तो वो चीज है कि हम्म। उसके साथ साथ में आप 2-2.5 घंटा निकाल लोगे। हाँ, कोशिश तो करूंगी। 2-2.5 घंटे ना, ज्यादा तो टाइम काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दो जी जी। बच्चे हैं, थोड़ा अलग अलग टाइम है मेरा, तो उतना ज्यादा टाइम तो नहीं दे सकती मैं। कोई, हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी स्टार्टिंग में मतलब 2-2.5 घंटा, फिर आपका जैसे जैसे आप है ना लर्निंग करते जाते हो ना, चीजें सीखते जाते हो, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ता है तो आप ज्यादा भी टाइम दे सकते हो। और बाकी का कोई होता है जो वो 1 या 1.5 घंटे में ही काम अपना निपटा के फ्री हो जाते हैं। मैं कुछ ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं 3 से 5 ही फ्री रहती हूँ, और तभी मैं 2 घंटा वही काम में करती हूँ। बाद में कुछ रहता नहीं है उसमें। अभी मैं आपको ना कंपनी का डिटेल दे देती हूँ थोड़ा। आप कौन सी सिटी से बात कर रही हैं? मैं तो मुंबई से बात कर रही हूँ मैम, आप कहाँ से बात कर रहे हो? ओके, मैं भी मुंबई से हूँ डियर, बोरीवली से। ओह अच्छा अच्छा, मैं आप तो कहाँ मीरा रोड मुंबई में से? रहती हूँ, पड़ोसी हूँ फिर। अच्छा अच्छा। मीरा रोड। एक्चुअली मैं भी मीरा रोड में अभी 1 साल से आई हूँ। जहांगीर कॉम्प्लेक्स में ही हूँ मैं भी, मीरा रोड ईस्ट में। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ हाँ। चलिए, तो फिर कभी मिलना भी हो जाएगा, अपना कनेक्शन बन गया है तो फिर, बिल्कुल। है ना। ओके ओके, बिल्कुल चलिए सही। मैं आपको कंपनी के बारे में बता देती हूँ। कंपनी का नाम है आई डिजिटल प्रीन्योर, जो एडटेक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। अपने यहाँ पे ना 45+ डिजिटल स्किल्स कोर्सेज है, विद स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्रेनिंग डिजाइन किए हुए। यहाँ पे आपको लर्निंग मिलती है, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम ग्रोथ स्ट्रेटजी, कंटेंट मैम क्रिएशन एंड ब्रांडिंग। सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो आप कोर्सेज की बात कर रहे हो, तो क्या कोर्सेज मुझे सीखने पड़ेंगे, खरीद मतलब ऐसा कुछ खरीदना पड़ेगा? नहीं डियर, इसमें क्या रहता है कि हमको ये सब बेसिक डिटेल क्यों देना पड़ता है कि कोई कोई अपने यहाँ पे ना 1 से 2 ग्रुप के लोग रहते हैं, किसी किसी को ये बेसिक बातें पता ही नहीं रहती है। मतलब कोई कोई ऐसे भी आते हैं ना हमारी फील्ड में, कि जो है ना सिर्फ व्हाट्सएप पे हाय हेलो और मैसेज ही छोड़ना सीखते हैं, बाकी कोई चीज उनको समझती नहीं है। तो हमको है ना उनको बेसिक से डिटेल से पूरा गाइड किया करना पड़ता है, और सब चीजें सिखानी पड़ती है।
लेकिन मैम आपको मुझे अगर भी थोड़ा बहुत बहुत कुछ तो पता नहीं है। आता है। मैं, हाँ, मुझे बस व्हाट्सएप पे तो हाय हेलो हम लोग पर्सनली फैमिली में करते हैं, वही सब, एक दो ग्रुप है, वही वही सब वही वही जानती हूँ मैं, तो बिल्कुल। ज्यादा जानती हाँ तो वही नहीं। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ डिटेल से कि देखो आपको है ना डिजिटल मार्केटिंग का भी, सेल्स सेलिंग और वही कम्युनिकेशन सेलिंग स्किल्स अपनी कैसी रहती है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लीड जनरेट टेक्निक, फिल्मोरा हो गया, फिर है ना कैनवा, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और बहुत सारी इतना चीजें कुछ आप हैं। सिखाओगे, इतना कुछ आप सिखाओगे तो कुछ चार्जेस तो होंगे ही ना, इतना कुछ कैसे सिखाओगे आप फ्री में मुझे? फिर देखो अभी के टाइम में है ना क्या है कि कोई भी चीज है ना, अभी आपको है ना छोटा सा पानी का बोतल भी लेना है ना तो वो भी 10 रुपये आपको वहां पे लगाना पड़ेगा। अभी का टाइम ऐसा चल रहा है और आपको पता ही है कि है ना लॉकडाउन के बाद से मतलब कितना डिजिटल स्कोप बढ़ गया है। आपको ये तो पता ही रहेगा कि अभी के लोग है ना, कोई कोई क्या रहता है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉलिंग में टाइम जाने देते हैं। कम से कम पकड़ो ना तो भी उनका 3 से 4 घंटा वो उसमें मेरा भी चला जाता जाता है, है। वो तो मेरा भी हाँ जाता तो है मैम। वही चीज है। लेकिन मैंने तो आपको बताया वही ना चीज कि आप, हाँ मैंने आपको बताया ना, दो बोलिए। से तीन घंटे ही मैं काम के लिए दे पाऊंगी। अगर आप बोलोगे सीखो, फिर एक महीने के बाद सीखूंगी, फिर काम करूंगी, तो मैं कमाऊंगी कब? नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको ये डिटेल क्यों दे रही हूँ कि अगर आपका बेस सही सही नहीं है ना तो वो आप गाइडेंस लोगे, वरना तो आप है ना 9वें या 10वें दिन से वर्क स्टार्ट कर सकते हो एज अ अफिलिएट, कंपनी के पार्टनर बनकर। और मैं जो कोर्सेज का बता रही हूँ ना, वो चीज ऐसी है ना कि आपका साथ साथ में आप है ना ये सब कोर्सेज सीखकर फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हो, और साथ में है ना आप ये कंपनी के पार्टनर बन के एज अ अफिलिएट भी वर्क कर सकते हो। तो वो तो आपका 9वें 10वें दिन से ही काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आरंभ का हमारा ट्रेनिंग रहता है ना वो 8 दिन का रहता है। और साथ साथ में आपको अगर कंपनी के साथ जुड़ने का है ना, आपका डिसीजन ले लेते हो तो आपको कंपनी की तरफ से सीनियर मैनेजर भी दिए जाएंगे, जो है ना हफ्ते में 2 से 3 सेशन वो करते हैं। तो पर्सनली वो भी अपने को गाइड करते हैं, और मेरा मेंटरशिप तो आपको मिलने का ही है। अच्छा अब अच्छा, देखिए मतलब आप, सोचिए, अगर क्योंकि मैं अभी ज्वाइन आप करती बोल हूँ रहे तो हैं आप ना। मेरे, आप जैसे हाँ ज्वाइन करती हो तो आप मेरी सपोर्ट करोगे? मतलब मैं कितना इनकम कर जी पाऊंगी मैम जी। वैसे? हम्म। देखिए कि- स्टार्टिंग का मैं आपको बता दूंगी ना तो 28 to 30 थाउजेंड हो जाता है। स्टार्टिंग का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि है ना सीखने अच्छा, में मतलब आपका है मैं ना जिस 25 से 30 दिन पे तो जाता ही अभी जाता काम है। शुरू करूंगी मुझे 20 से 30 मिल जाएंगे ना? हाँ लेकिन ऐसा रहता है ना कि अभी आप ज्वाइन करोगे तो आपका है ना 8 दिन का आरंभ का ट्रेनिंग में जाएगा, फिर एक हफ्ता और जाएगा, तो मतलब 15 दिन तो आपका वो चला जाएगा सीखने में, ट्रेनिंग लेने में। कोई भी चीज है आप कहीं पे भी जुड़ो, या तो ऑफिस हो गया या कहीं पे, तो वहां पे भी 3 3 महीने का ट्रेनिंग रहता है, बाद में आपका वर्क स्टार्ट होता है ना, कोई नया ऑफिस भी ज्वाइन करोगे तो आप, तो वो हिसाब से रहेगा, तो वो पंद्रह तो दिन मैं, माइनस मतलब करके मुझे फिर आप है मंथली ना। हम्म। मंथली सैलरी मिलेगी ना, मतलब 20 से 30 तक का? ऐसा नहीं होता है मैम, आपके काम पे डिपेंड रहता है। और हम आप है ना Monday to Sunday जितना भी वर्क करोगे ना, मतलब 2 घंटा 2 3 घंटा आपके काम पे अकॉर्डिंग रहता है, तो आपको है ना Tuesday to Wednesday आपके अकाउंट में सैलरी आ जाता है। अपने को मंथली वेट नहीं करना पड़ता है, अपना है ना हफ्ते का रहता अच्छा है जो अच्छा, भी रहता है वो। ठीक है मैम। जी। और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक में आपका अकाउंट वो सब तो रहेगा ही डियर। है तो मैम, लेकिन पता नहीं, ये सब नाम सुन के वैसे थोड़ा डर लगता है, क्या है क्या नहीं, ऑनलाइन नहीं पे तो आप डियर सब। देखो है ना, मैं आपको बताती हूँ, आपने जो है ना फ्री वेबिनार ज्वाइन करने के लिए फॉर्म फिल किया है ना, उसके लिए मैंने आपका ये डिटेल लिया और मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया। अभी आपको 7 बजे का वेबिनार ज्वाइन करना है। आप है ना मुझे मैम व्हाट्सएप वेबिनार मत का ज्वाइन कराओ, वेबिनार पता है मैंने बहुत सारा देख रखा है, वेबिनार मैं नहीं ज्वाइन करना चाहती हूँ। नहीं बहुत टाइम डियर वेस्ट ऐसे नहीं करना होता मैंने। है। देखिए इसमें क्या रहता है, आप है ना वेबिनार नहीं ज्वाइन करोगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ फ्रॉड चल रहा है, क्या फेक चीज है, कहाँ आप फंसोगे। तो मतलब बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं हमारे साथ, है ना मैम टीचर्स आपके भी पास है। कुछ हम्म। आपके पास है तो डिटेल भेज दो ना मैम, वेबिनार के लिए मैंने सच में बहुत टाइम गवाया। अब मैं और वेबिनार करके ना, कुछ चीजें हम्म। आप बता दो, जैसे वो हल्का हल्का बता दो कि क्या काम क्या करना है, और कंपनी का कुछ अगर डिटेल है तो शेयर कर दो। वेबिनार के लिए तो आप फिर कोई कंपनी एक का टाइम डिटेल बोलोगे। ऑलरेडी मिलेगा आपको, कंपनी का डिटेल तो मैं दूंगी। देखो मैंने आपको है ना सिर्फ नाम बताया ना कंपनी का, अगर आप गूगल यूट्यूब पे आई डिजिटल प्रीन्योर कंपनी का नाम डालोगे ना, या फाउंडर के बारे में जानोगे ना जो आशुतोष प्रत्येक सर है, तो भी आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। और आप जो ये फेक वाला या वो बोल रहे हो ना कि वेबिनार नहीं ज्वाइन करना है, तो डियर आप अगर वेबिनार ज्वाइन नहीं करोगे और 40 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो आप आपके लिए, तो फिर आप बोल रहे हो कि मैं महीने का 30 हजार या 25 हजार अर्न कर लूं, तो वो कैसे हो पाएगा। और आपने बहुत सारे वेबिनार देखे हैं, तो अभी तक आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया, आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला इसीलिए ना। हाँ नहीं, क्योंकि मैम बहुत सारे पेड थे, 199 99 रुपीज कर करके, और फिर बाद में बोलते 6,000 दो, 10,000 दो। जी तो नहीं मैं नहीं ना उस नहीं, अपने यहाँ पे ना ट्रैप में नहीं वेबिनार तो फंसना फ्री चाहती। है, मुझे पता है दूसरी कंपनियों में वेबिनार का भी चार्जेस लिया जाता है, वरना आपको एंट्री नहीं मिलता है।
अपने नहीं यहाँ मैम, पे उसके फ्री बाद भी वेबिनार। पैकेज देते हैं, उसके बाद भी 199 दे दो और उसके बाद बोलेंगे 10,000 दे दो, 20,000 दे दो। उस ट्रैप में भी नहीं, मैं। अपने यहाँ पे आप है ना छोटे पैकेज से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो अभी मैं पैकेज का आपको नहीं बताऊंगी। पहले आप है ना क्लियरिटी लो। आप कॉन्फिडेंस से ऐसा बोल सकते हो कि हाँ मुझे यही प्लेटफॉर्म पे काम करना है। तभी जाके आप पैकेज का सोचो ना। अभी आप पैकेज का क्यों सोच रहे हो? अभी तो आपको कुछ चार्जेस लग नहीं रहा है। मैं आपको वेबिनार का लिंक वही तो, भेजूंगी, पैकेज लेकिन का आपको नाम है ना। सुन के ही तो मैम, आप अभी पैकेज का नाम जो बोल रहे हो, मुझे तो पैकेज सुन करके ये वो लगता है कि बस हो गया, वहीं पे कुछ खरीदना बिक्री, कुछ तो आप बताओगे जी, विस्तारित इसके से। लिए हम एक काम कर सकते हैं पल्लवी में, क्योंकि आप है ना हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हो ना। तो मैं है ना देखो आपका हम्म। भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मेरा भी। पहले ना आप मेरा ये नंबर मेरे नाम से सेव कर लेना। फिर मैं ना आपको एक छोटा सा क्लिप भेज दूंगी, वीडियो भेज दूंगी, आप वो देखो। फिर ठीक आपका है, थोड़ा ठीक। माइंड सेट होता है ना, तो आप मुझे बोलो लिंक के लिए। और अगर आपने वेबिनार ज्वाइन कर लिया ना, तो मैं ना आपको फिर वीडियो कॉल पे लेके मेरा है ना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके पूरा वेबसाइट ओपन करके मेरा जो अर्निंग हुआ है वो कोर्स पूरा डिटेल में आपको ना समझा दूंगी। बाद में अगर आपको कुछ मैम आप डाउट रहेगा ना। आप से काम कर रहे हो इस कंपनी में? मुझे 4 मंथ हुआ डियर। अच्छा अच्छा, तो आपकी इनकम होती हाँ है यहाँ पे? हाँ हाँ डियर, मंथली मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में ही कि 28,030 तक का हम कर लेते हैं। और अपने को कहीं किसी को अच्छा, झूठ तो तो बोलना नहीं है, जो हुआ है वही। और मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाऊंगी तो वहां पे आपको मेरा अर्निंग भी दिख जाएगा। ठीक है मैम, मैं नंबर सेव कर लेती हूँ, आप भेजिए, देखती हूँ मैं, सोचूंगी ओके इस बारे ठीक में, है आप ठीक भेजिए। है। ओके ओके। और कांटेक्ट में रहिएगा, अगर आप मीरा रोड में ही हो तो हम फिर कभी भी मिलेंगे। ओके, बाय, टेक हाँ हाँ केयर। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू, बाय। सबसे पहले तो आप जाके मिल लीजिए कल सुबह उठ के। नहीं नहीं, बहुत सॉलिड कॉल था, बहुत अच्छा कॉल था, रिलेशन बहुत अच्छा बनाने जानती हैं आप। है ना, ओके। देखिए आपके दिमाग में पूरा बैठ गया था कि मुंबई की हैं, शायद दूसरे जगह की रहती तो भी आप बिल्ड कर लेती, रिलेशन बिल्ड जी बहुत अच्छा था। ठीक है। फर्स्ट बात, और जब मैंने ये बोला कि फ्रॉड लगता है, तो आपने बोला कि मैं अपने तरफ से आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करूंगी, है ना। जी और सब जी। एक और चीज में आप कर सकते थे कि मैम आप क्या, आपके पास कोई अलग से लैपटॉप या फोन है तो अभी आप मेरे सामने ही गूगल खोलिए ना। आप ओके एक बार टाइप कीजिए, ओके। क्योंकि देखिए आप भी टाइम है ना, वो आप ऑन द स्पॉट भी करा ठीक है। सकते हो, क्योंकि वो फोन पे बात कर हाँ रही हो। तो आप लाउड स्पीकर पे कर जी। लीजिए और गूगल पे एक बार डाल के देखिए। ठीक है। उससे उसका यकीन इसी कॉल पे हो गया कि आई डिजिटल प्रेन्योर का वैसे भी हमारा बहुत चीज ओके दिखता है। ओके। ठीक है ना। ठीक है। तो ये होने के बाद जब हम लोग, अगर वो वेबिनार में नहीं आना चाह रही है, तो उसको लाने का तरीका है कि जो हम भेजते हैं ना, उस कंटेंट में भी हम आई डिजिटल प्रेन्योर का इंस्टाग्राम का जो यूआरएल ये है, आईडी हाँ, है, लिंक रहता वो भी है, अटैच आईडी वो करके। डाल सकते हैं। हाँ, मैं अंकित सर क्योंकि का हमने डालती हूँ हाँ, कि ये उससे आपका डालने से क्या वेबिनार होगा लेंगे, ना। ऐसा लिख कर मैं डालती हूँ। हाँ। हाँ, वो भी डाला कीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि वो 10 वीडियो देखने के बाद ना वो आई डिजिटल प्रेन्योर के इन्वायरमेंट में आ जाएगा, बहुत वीडियो देखेगा। आशुतोष परियास जिसने, जिसका आपने नाम लिया, उनको भी देख हाँ लेगा। तो अब जी दिमाग में जी। उसके ना एक चीज बच गया कि ये कंपनी मतलब पूरी अच्छे तरीके से स्टैब्लिश्ड कंपनी है ना, बाकी तो चलिए, एकदम सुपर सुपर। जी। थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन थी, बहुत बढ़िया कॉलिंग था सवाना। बस आप कंटिन्यू काम करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आएगा। ठीक है। जी। थोड़ा सा कंटिन्यूटी लाना पड़ेगा वर्क पे, आपको 10-15 कॉल 20 कॉल पर डे करना होगा। और हमको लग रहा है कि एक आज मैंने अनुज महीने भैया 45 कॉल किए हैं, उसमें से है ना सिर्फ 5 पिकअप थे। तो देखिए। नोट नहीं, पिकअप ही आ रहा है, क्या पता 50। क्या हो रहा है। वो नहीं, चीज हो कोशिश रही है। कीजिए अगर 10 से बात हो तो वेबिनार में 7 आए। नॉन मतलब पिकिंग है नोट तो अलग पिकअप बात है, ज्यादा आ रहा लेकिन है, वही चीज है कि नोट पिकअप आ रहा है। अभी दूसरा मैं अलग कार्ड टाइम लेने पे का कॉल सोच रही हूँ कि कीजिए। क्या पता दूसरे नंबर। हाँ वही वही अलग टाइम पे हाँ, फिर। अलग टाइम पे कॉल कीजिए उनको। आप एक कहाँ पे अपना मेंटेन करते हो आप डेटा? एक्सेल पे करते हो, शीट पे करते हो? मैं तो एक्सेल पे ही कर लेती हूँ, लेकिन ज्यादा जो ये एक्सेल। नोट पिकअप होता है वो मैं एंट्री कर लेती हूँ बुक में, तो वो थोड़ा मुझे इजी पड़ता है। कभी बच्चों का काम रहा ऑनलाइन, कुछ लेकिन वर्क एक्सेल रहा, पे मेंटेन तो करने मतलब से ये क्या टैब होता मेरे है, हाथ में नहीं रहता है। हाँ। एक्सेल पे कॉलम बना हम्म। लीजिए, फर्स्ट टाइम मतलब उस कॉलिंग, पे। हाँ। है ना। फर्स्ट टाइम अच्छा। कॉलिंग, उसके बाद हाँ फर्स्ट टाइम में जितने आ गए, अब आप सेकंड टाइम कॉलिंग करेंगे। जब सेकंड टाइम कॉलिंग करेंगे, जिससे बात हो गई उसको तो कुछ नहीं करना है। जो सेकंड टाइम कॉलिंग में एनपी होगा, सेकंड चांस भी आप लगाए हो, क्योंकि अगर आप कभी अगले महीने देखेंगे और पुराने महीने में जाएंगे,
तो आपको एनपी, अगर दोबारा एनपी दिखेगा तो आप उसको वापस से अप्रोच कर सकती हैं, है ना। ओके। ये भी हो सकता है। तो इसलिए कॉलम बनाना, अगर डेटा शीट मेंटेन करती हैं, कॉपी में भी अगर मेंटेन कर लेती हैं, तो इस चीज में फर्स्ट कॉलिंग और सेकंड कॉलिंग भी करिए, और फाइनल कॉलिंग, 3 ही करना चाहिए। उससे ज्यादा कॉलिंग की ओके। जगह तो वो कहीं ज्वाइन कर चुका होगा, या तो उसको इंटरेस्ट नहीं जी है। जी बिल्कुल। जी जी। और एक चीज ये समझना होगा सवाना कि सैलरी और कमीशन में अंतर होता है। अगर हाँ, जैसे पल्लवी मैम बोले कि सैलरी हाँ हमको आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी करना, क्लियर करना हाँ हाँ पड़ेगा हाँ, वो मुझे कि बाद में मैम यहाँ स्लाइड पे हुआ कि यहाँ सैलरी। पे तो अपने को हाँ कंसेशन मतलब कमीशन मिलता है करके। हाँ वो कमीशन वर्ड भी मत यूज कीजिए, बहुत लोगों को कमीशन सुनना कंसेशन पसंद बोल नहीं है। सकते हैं ना? नहीं नहीं, कंसेशन अलग चीज होती है। आप उनसे यही बोलिए कि मैम, सैलरी और इनकम में ये डिफरेंस होता है कि सैलरी आपको प्रॉपर नौकरी महीने में का मिलता है, प्रॉपर। आपको हम हाँ हाँ। नौकरी नहीं दे रहे हैं। आप जितना ज्यादा काम करेंगी, आप उतने पैसे कमाएंगी। उनको हम्म उनके लैंग्वेज में बोलना है, ठीक है। उससे क्या ठीक होगा है। कि वो बोले कि वो इस बात के लिए भी राजी हो जाएगी, अच्छा मैं 2 घंटे करूंगी तो 20 ही कमाऊंगी, हो सकता है 4 घंटे करूंगी तो 40,000 कमाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो खुद उस चीज को ना मल्टीप्लाई करके ना अपने आप में वो वर्कआउट करेगी, 2 घंटे काम कर लूंगी, 2 घंटे और मैं लर्निंग कर लूंगी, तो मेरे पैसे भी बढ़ेंगे। अल्टीमेट तो पैसा है। यस तो उसके दिमाग में ये चीज आ जाए। यस। कविता मैम, थोड़ा सा बताइए कैसा रहा सवाना का कॉल। कॉल नहीं, कैसे। शबाना ने बहुत अच्छी कॉलिंग करी। बहुत बढ़िया कॉलिंग हुई है दोनों की। उन्होंने भी बहुत अच्छे ऑब्जेक्शन लिए हैं, पल्लवी मैम। और शब की कॉलिंग तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है। नहीं, हाँ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, वेरी बहुत बहुत नाइस। अच्छा। कॉन्फिडेंस है, और कहीं पे किसी भी सवाल में हेजिटेशन नहीं है इनके पास, है ना। बहुत बढ़िया हाँ, करेगी हर अगर एक। हाँ जी। मुन्ना मैम आप बताइए थोड़ा सा। सर शबाना मैम का बहुत ही अच्छा लगा, लगा नहीं था कि फर्स्ट टाइम बोल रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वाकई में रियल में बहुत काम कर रखा है, इन्हें कई साल हो गए। इन्हें इतना अच्छा बेनिफिट रहा दोनों का, इन्हें तालमेल एकदम करेक्ट चल रहा था, तो मुझे सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा था कि इतना फास्ट। और क्या एक इन्हें क्वेश्चन तुरंत दूसरा क्वेश्चन रेडी था उनके पास, ये नहीं जी लग रहा टक रही कहीं भी। तो कॉन्फिडेंस लेवल वेरी बेस्ट और वेरी थैंक नाइस। यू थैंक यू। बहुत बढ़िया। जी जी बिल्कुल। देवेंद्र सर एक्सीलेंट बताइए। एक्सीलेंट। फीडबैक देने के साथ साथ ये भी बताइए कि आपको क्या सीखने को मिला। हम्म। चलिए देवेंद्र सर आप बताइए, फीडबैक दीजिए, और उसके साथ साथ ये भी बताइए कि आपके लिए कौन सा पॉइंट ज्यादा बेनिफिशियल है जो आप यूज कर सकते हैं। मैं अभी तक तो ये है, मेरे झिझक के ऊपर है, जितना मैं बोलना चाहूँ वो ये है, जितना झिझक दूर हो जाए मेरी बस। वो तो हो जाएगा देवेंद्र सर, उसके लिए निश्चित रहिए। आप सवाना मैम जो फर्स्ट कॉल की, उस पे थोड़ा सा आप बताइए। उसमें मैम ने जो इन्होंने रिलेशन बिल्ड किया है वो बेस्ट है। जी बिल्कुल। आयुष अपना आयुष फीडबैक कुछ जी, शेयर करें। आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको दिक्कत आती है। मेरे को हाँ, इस तरीके का जब आपको कॉल आता है जो सबाना मैम ने बोला, उसमें से कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है जहां पे आप अटक जाते हैं कभी कभी। मैम आज तक मैंने ना कॉल, फर्स्ट कॉल अभी तक नहीं की, एक बार ही। आपने नहीं किया है, तो हाँ आयुष जी आप बताइए। मेरा वही रिलेशन बनाने में होता है। अच्छा, कोई और बात थोड़ा नहीं है, कल से आज तक में ज्यादा दिन बीता नहीं है अभी, तो इसलिए सेम चीज हाँ बोलूंगी कि रिलेशन किसी भी टॉपिक पे बना लीजिए, पढ़ाई हो, शहर हो, है ना, या फिर किसी चीज को लेकर के आप एक रिलेशन बिल्ड का एक, है ना, कोई पिन पॉइंट को ढूंढ लीजिए, अपने आप रिलेशन बन जाएगा। ये तो लकीली मुंबई के निकल गई इसलिए हो गया। इनको हाँ दूसरा हाँ टॉपिक देती मैं शायद, तो भी वो पकड़ लेती। तो इस तरीके से ना, इमोशन से, पिन पॉइंट से हमें उस चीज को पकड़ करके रिलेशन बिल्ड करेंगे, तो कॉल आपका जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, कॉल ड्रॉप हो जाएगा कि ठीक है, मैं बाद में देखूंगी, हाँ। सोचूंगी, इसमें है ना एक ये। ये चीज भी कर सकते हैं ना, मतलब सामने वाले ने बोला कि स्टूडेंट हूँ मैं, तो बोला अच्छा अच्छा स्टूडेंट हो। हमारे ग्रुप में भी अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, एक 12th स्टैंडर्ड वाला भी स्टूडेंट ऐड हुआ है, एक 13 या 14 स्टैंडर्ड वाला भी हुआ है।
या ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वो है, बीटेक वाला है, वो हिसाब से भी हम बोल सकते हैं। जो जॉब हाँ वाले हैं तो बिल्कुल। उनके लिए भी बोल सकते हैं, कुछ भी जैसे टीचर्स का अभी है, सिर्फ डॉक्टर का भी बोल सकते हैं। ग्रेजुएशन ही बोला मैंने, तो आप पूछ सकते हो कि हाँ। अच्छा मैम किस में ग्रेजुएशन किया, बीकॉम, अरे वाह हम्म। बीकॉम कर रहे हो तो आगे क्या प्लान है आपका, आज आगे कुछ करने वाले हो? तो क्या होगा कि आपका बात का ना उनसे रिलेट होता चला जाएगा। ठीक है, मैंने तो बिल्कुल। जानबूझ के ऐसे ही अपनी क्वालिफिकेशन को लाई जो हम लोग सबको ही हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी जी मोनिका मैम कैसे हैं आप? क्या मैम ये इनका सवाना का फर्स्ट कॉल सुन रही थी आप? नहीं, मुझसे मिस हो गया एक्चुअली। मैं कुछ कोई काम कर रही थी। कोई बात नहीं कोई नहीं, कोई बात। मोनिका जी का कॉल लेते हैं, फिर एक और कॉल कराइए। हाँ तो अभी बहुत बढ़िया था। और सवाना का ये भी था कि मतलब कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि सवाल पूछने में हम भूल जाते हैं कि अब कौन सा सवाल करें। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अब जो है से डायरेक्ट समराइज करना पड़ जाता है। जब सवाल दिमाग में नहीं आता है तो डायरेक्ट आ जाते हैं पॉइंट पे। तो इनका ये भी नहीं हो रहा था, तो मतलब फ्लुएंटली जो बोल रही थी से बोल रही थी। सही में ऐसा बोला जा सकता है कि काफी दिन का एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा था। तो मोनिका हम्म। मैम आप कॉल करिए। नहीं मोना मैम को करवाते हैं। मोना मैम आप 2 दिन आज मतलब दो एक कॉल दे सुन लिए, कल भी 2-3 कॉल आप सुने थे। तो आप जो है से अब तो समझ में आ गया कि किस तरह से बात करना है। और जब तक शुरू नहीं कीजिएगा तब तक ठीक है ना, दुविधा लगा हुआ रहेगा, तो शुरू करना झिझक जरूरी है। जाएगी नहीं। तो आप जो है से मोनिका मैम को कॉल कीजिए, आप मोना मैम। हाँ। हेलो मोनिका मैम। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मोना बोल रही हूँ, मोना मोंटेरो भोपाल से। कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। और मैम अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ, गोंदिया। ओके। मैम आपने जैसे आई डिजिटल प्रीन्योर के बारे में सुना है, कंपनी के बारे में? हाँ, सुना तो है। एक्चुअली मैं व्हाट इंस्टाग्राम पे देखा तो मैंने फॉर्म फिलअप किया था। जी जी, वो इसी तो इसी इसके पर्पज बारे से में मैं मुझे बात। कुछ ज्यादा डिटेल नहीं पता है। आप ओके। बताएंगे मुझे? जी इस डिटेल के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जैसे इसमें क्या है, कंप्यूटर नॉलेज का पूरा रहता है, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का पूरा चैनल। इसमें पूरी स्किल्स, अलग अलग स्किल्स रहती है जिसमें अपने को काम करना रहता है। और ये काम ऐसा रहेगा कि जिसमें आपको इंटरेस्ट रहेगा। जैसे मान लो कि आप पेंटिंग में इंटरेस्ट रखती हो या कुकिंग में इंटरेस्ट रखती हो, तो उसमें से कोई स्किल आपको चुनकर उसमें जैसे अपने को फोकस करना रहेगा। पहले पहले उस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी बहुत सारी ये चल रहा है कि अलग अलग इसमें है, कहने कहने का मतलब 58 स्किल्स है इस अपने डिजिटल इसमें, आई डिजिटल स्किल्स में 58 स्किल्स रखी अलग अलग प्रकार की। तो आपका इंटरेस्ट कहाँ में रहेगा वो मैं जानना चाहूंगी कि अभी आप क्या कर रहे हैं। एक्चुअली ना मैम, मैंने ये फॉर्म घर से कुछ काम करने, अर्निंग करने के लिए समथिंग, तो इसमें कैसा क्या काम होता है, समथिंग कैसे अर्निंग होती है, थोड़ा ये बताएंगे आप मुझे? जी क्या मगर पहले कंपनी मैं क्या ये जानना करती है? चाहूंगी मैम आपका इंटरेस्ट वैसे काय में है, क्या कोर्स कर रखा है आपने अभी पढ़ाई में कुछ? मैंने मैम एमबीए किया है, तो मैं सोचा कि कुछ वर्किंग से रिलेटेड है क्या यहाँ पे प्लेटफॉर्म में, जो जी मेरे काम आ सके और मैं काम कर सकूं घर से बाहर ना जाकर, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती ना, इसीलिए। तो ये ओके। प्लेटफॉर्म क्या मेरे लिए ठीक है? जी थोड़ा जी, सा बताएंगे मगर आप? ये मैं बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा नॉलेज इसमें, अगर कंप्यूटर नॉलेज या मोबाइल का थोड़ा सा नॉलेज तो होगा आपको। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाती तो होंगी है ना आप? हाँ जी, बिल्कुल इंस्टाग्राम यूज करती हूँ मैं। जी जी। और वैसे इंटरेस्ट कायम में रखना चाहेंगे आप जो होम यानी घर की पूरी एक्टिविटीज में, या अदर एक्टिविटीज मैम होती? एक्चुअली मैंने ना यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि मैं यहाँ से अर्निंग कर सकूँ। तो ये क्या प्लेटफॉर्म है उस टाइप का कि यहाँ पे मैं कम टाइम में अच्छी अर्निंग कर सकूँ, मेरी कुछ ग्रोथ हो सके? क्योंकि मैं, मेरा क्या है, एजुकेशन के बाद गैप हो गया है, तो मैं अभी बाहर जॉब करने के लिए इंटरेस्ट में नहीं हूँ। तो मैं ऐसा सर्च कर रही हूँ ऑनलाइन, तो समथिंग क्या ये प्लेटफॉर्म मुझे ऐसी कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर हाँ सकता है कि मैं यहाँ पे रियल मैम, क्या ये करूँ? आपको बहुत वो अच्छा थोड़ा सा बेनिफिट बताइए रहेगा। आप। रियल मैम आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा ये वाला स्किल। क्योंकि जैसे आप इंटरेस्ट करना चाह रही हैं, अभी आप बोल रही हैं कि मैंने अपना स्किप कर दिया, तो मैं जानना तो नहीं चाहूंगी बैक स्ट्रीक किस कारण स्किप हुआ होगा। सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना? तो ऐसा बहुत होता है। तो ये निराशा नहीं लेना है अपने को, क्योंकि अभी जो मेरे साथ जो हुआ है,
मैं भी अभी न्यू ज्वाइन हुई यहाँ पर, मगर जो मैंने वीडियोस देखे हैं सबके रियल वीडियोस है, उस पर रियल फोकस करा उन लोगों ने, काम किया। मेरे एरियाज की, भोपाल की 2-3 फैमिलीज जुड़ी हुई उसमें, तो मुझे मेरा विश्वास भी बढ़ा है। तो मैं ये विश्वास के साथ आपको भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि ये रियली कुछ इसमें देखने को मिल रहा है कि जैसे कि मान लो कि मेरी फ्रेंड ने करा तो बट उसको समय भी हुआ बट ज्यादा। मैम क्या होता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म में बताते तो हैं बट आगे चल के सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता। मैंने ट्राई किया है एक दो प्लेटफॉर्म पे, तो जी जी, मैं उतना कंफर्टेबल फील नहीं किया। तो क्या ये प्लेटफॉर्म हमें सपोर्ट करता है? कुछ बताएंगे ऐसा बिल्कुल कुछ बिल्कुल सपोर्ट है? करेगा मैम। हाँ बिल्कुल सपोर्ट ऐसा करेगा। तो नहीं है कि ज्वाइन करा लिए, कुछ नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, वगैरह समथिंग भी है? जो भी समस्या रहती है, जैसे कि हमारा इवनिंग टाइम में 7 o'clock भी हमारी एक्टिविटी ये होती है, रोज की सेशन रहते हैं। उस सेशन में जो भी अपना समस्या रहती है तो सबके अलग अलग मैनेजर इसमें बने हुए हैं। तो उस मैनेजरों को भी, उसमें मैनेजर लोग अपना फोन नंबर भी देते हैं। अगर आपको ग्रुप में कुछ पूछने के लिए झिझक होता है कि नहीं पूछ सकते हैं, तो आप लोग उनसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा समय लेकर भी व्हाट्सएप पे भी उनसे कॉलिंग करके बात कर सकते हैं। मगर ये है कि आपको इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। क्या आप 2 या 3 घंटे समय दे पाओगे अपने लिए? हाँ, 2 से 3 घंटे तो दे सकती हूँ मिनिमम। हाँ, उससे ज्यादा तो नहीं निकाल पाती मगर मैं, ये क्योंकि अगर आप फैमिली में चाहेंगे कि है हाँ मेंबर, मैम, अगर आप चाहेंगे कि इसीलिए। देखो बराबर इनकम बराबर टाइम पर आना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, पहले तो इस स्किल को सीखना रहेगा पूरा बराबर, और बराबर टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने जैसे सोचा कि आज मैं 2 घंटा का दे दूं, इसके बाद में कल तो मैं चली जाऊंगी, कल नहीं दे पाऊंगी, तो आप सोचोगे कि मैम ने मेरे को बोला था कि अरे आपका पेमेंट तो बराबर भी टाइम पर मिलता रहेगा और टाइम पर आएगा। तो अगर आपने आज करा काम और कल नहीं करा, तो उसकी में आपका गैप रहेगा, जिससे आपका इनकम में भी लॉस होगा फिर। मोना तो जी, मेरा एक सवाल है। जी, काम क्या करना होगा इस प्लेटफॉर्म पे? काम तो मैडम, तो आपका इंटरेस्ट मेरे लिए जानना रहेगा कि आपका इंटरेस्ट काहे में है। पहले तो ये जानना है कि आप क्या काम करना चाहती है कंप्यूटर से संबंधित। क्या व्हाट्सएप पे आप काम करना चाह रही है, इंस्टाग्राम में काम करना चाह रही है? और सबसे पहले तो ये कि आपको कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले कम्युनिकेशन आना, व्यक्ति से कैसे बातचीत करना, कैसे उसको इस वेबिनार में लेकर आना है, तो ये कम्युनिकेशन में आप उनके साथ कर पाओगी तो आपका बेनिफिट रहेगा। आप व्यक्ति को कैसे इसमें, लोगों को लाना है मैम, तो ये क्या नेटवर्क मार्केटिंग समथिंग टाइप का है नो, क्या, कि लोगों को ये जोड़ो नेटवर्क या मार्केटिंग, फिर ऐसा? मैम नेटवर्क मार्केटिंग भी है इसमें कि आपको इंटरेस्ट कम्युनिकेशन में है कि कैसे कम्युनिकेशन करना, उसमें आप व्यक्ति से कितना बात कर सकती है। और उसका अलावा दूसरा ये कि आपको क्या इंटरेस्ट है, कि आपको फेसबुक में वीडियो बना के, जैसे मान लो आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, तो आप अपना छोटा छोटा वीडियोस बना के उसको उसमें इनलोड कर सकती है, और वो अपना जिसमें जैसे कि कोई लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो उसमें आपका बेनिफिट जुड़ता जाता है। तो आप क्या चाहेंगी कि उसमें आपको काम करना है, जैसे ही आपको कॉलिंग पे काम करना है, तो ये अलग अलग पॉइंट रहते हैं, तो आपको किस चीज में काम करना रहेगा, वो आपका इंटरेस्ट है। हेलो। हेलो। हाँ, मेरा शायद नेटवर्क इशू आ गया था, बीच में स्किप हो गया। ठीक है, आगे कंटिन्यू कीजिए। जी मैम, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपका इंटरेस्ट पहले देखना रहेगा कि इंटरेस्ट कैसा है, कौन सी इसमें स्किल में आप जुड़ना चाहती है। क्या कंप्यूटर संबंधित आप कुछ काम करना चाहती, इंस्टाग्राम में जैसे कि, और व्हाट्सएप में, फेसबुक में, तो उसमें आपका इंटरेस्ट किस चीज में रहेगा, वो चीज के लिए मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे। एक्चुअली ना मैम, मेरा उतना है नहीं वर्किंग है अभी एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं आपको बताया कि मेरा स्किप हो गया है, मेरा डिस्टेंस हो गया लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए मैं बाहर भी वर्क करने नहीं जा सकती। तो मैं ऐसा कुछ इजी वे ढूंढ रही थी, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे घर से वर्क करने वाले, तो समथिंग इसी टाइप का प्लेटफॉर्म है क्या, किस टाइप का है, वो ही मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ, ताकि मुझे मैं लगे तो जी, मैं करूँ। तो वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, आप जिस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि ग्रोथ करे, बट वर्क समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैम इसमें अलग अलग हमारे यहाँ 58 स्किल्स जो मैंने बताई है, उस स्किल्स को आपको देखना रहेगा। अब जैसे हम लोगों ने, हम आपको एक सेंड करेंगे वीडियोस, कुछ वीडियोस को आप देखोगे, उसके बाद उसमें जो लिंक जुड़ेगा, वो लिंक को आप ओपन करके देखोगे कि कौन सा वाला आपको उसमें से देखना है। तो ऐसे आपको अलग अलग स्किल्स रहेगी, उस स्किल को सीखने के लिए उसमें बताया जाएगा कि तो इस स्किल को अपने। जैसे हम यहाँ से मोना जी स्किल्स सीखते हैं, जैसे आप मुझे बता रही है 58 हम्म, स्किल्स हैं, अगर मैं स्किल्स सीखती हूँ मिनिमम, जी, तो क्या उन स्किलों पे मुझे वर्क मिलेगा, प्रोजेक्ट्स अगर समथिंग मिलेंगे, हाँ, ऐसा कुछ है? या आपने डाटा वो स्किल, एंट्रीज हाँ वगैरह वो किस स्किल्स टाइप को से वर्क सीखा, है? रियल आपने वो स्किल को सीखा ना,
तो सीखकर आपको उसको समझ में आ गया पूरा कि इस स्किल्स को हमको कैसे करना है। उसमें फिर आप अपना इसमें जोड़ोगे कि कैसा मेरे को अपना इसमें इंटरेस्ट जोड़ना है, उसके अंदर कौन से इंटरेस्ट में आपको लेकर आना। तो पहले तो वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, क्या क्या वीडियोस में बताया जा रहा है, कैसा उसमें अपलोड करना है अपने को, सब चीजें, कैमरा कैसा शूट करना, वो सब चीजें उसमें दिखाया जाएगा आपको। फिर उसके बाद आप उसको काम को सीखकर आप अपने हिसाब से देख सकती कौन सा एरिया आपको लेना है। ओके, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बताइए। उसके लिए तो सबसे पहले आपको मैं मेरा अपना मोबाइल नंबर दूंगी आपको। तो आपको पहले मेरा अपना अपना मोबाइल नंबर नोट करना रहेगा, उसमें हाय का मैसेज करना रहेगा। फिर उसके बाद में एक आपको बोलूंगी कि मेल आईडी आपका, और आपको उसमें पासवर्ड बनाना रहेगा। फिर उसके बाद में ये आपको शुरू करूंगी। फिर और हमारे जितने भी वेबिनार्स होते रहते, जो भी वीडियोस हमारे आ रहे हैं, जिनका बेनिफिट अभी मिला, वो हमेशा छोटा छोटा मैं आपको सेंड करती रहूंगी। आप उनको सुनेंगे और समझेंगे, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैम काम भी सिखाया जाता है ना? जी जी जी, काम भी सिखाया जाता है। पहले ऐसा नहीं कि आपके ऊपर काम थोपा क्योंकि जाएगा। मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने वर्क किया नहीं है, तो यहाँ मुझे तो पहले सिखाया जाएगा ना? हाँ जी जी, इसमें सिखाया जाएगा पूरा। पहले आपको पूरा वीडियोस दिया जाएगा, जो 50 स्किल्स है उसमें से आपको कोई सी इजी लग रहा है कि पहले मैं कौन सी स्किल को देखना चाहती हूँ, तो आप वो वाला अपनी स्किल खोलकर उसको रिसर्च करिए रोज, अलग अलग करके। अगर आपको लग रहा है ये चीज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आप दूसरे इस पे जाकर उसको खोलकर ओपन करके देख सकती है। फिर उसमें पूरा ऑप्शन बताया, क्वेश्चन का भी बताया, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें कौन सा अपने को सीखने में, इसमें क्या आंसर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, उसका आंसर क्या है, तो वो उसका बराबर आंसर भी देगा आपको जहां समझ में नहीं आ रहा ठीक है हो। ना? जी, तो आप ठीक है। इंटरेस्ट ले, इसमें इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार है क्या? ठीक है ना, मैं देखती हूँ, आप ठीक है। मुझे भेजिए। मोना जी मैम, जी, थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए ना कि हम्म। 5 से 7 मिनट नहीं, रुक में जाइए कॉल अनुज जी, खत्म एक करने के मिनट। लिए। ठीक अनुज जी, एक सेकेंड। है। मोना जी, आप खुद बताइए कि आपको कहाँ कहाँ पे लग रहा था कि आप वहां पे मतलब कम कॉन्फिडेंस पे जा रही हैं, आप मुझे बताइए। मुझे ये लग रहा था उसके बारे में मैंने शायद पूरा समझा नहीं ठीक से, इसीलिए कुछ एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात वही चीज थी कि वही वो था। सब कुछ बता चुकी हैं आपको। वो फोन काट सकती हैं आपका, क्यों? क्योंकि वो सब कुछ बताने के बाद आपको उनको क्या करना था, रिलेशन बिल्ड का जरूरत नहीं था वहां पे। उनकी चीजों को समझने के बाद आप कोर्सेज का जितना डिटेल बताइएगा ना, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। आप उनको फ्रीलांस के लिए बताने की कोशिश कर रही हैं, है ना। ये वर्ड हम लोग बाद में, इसको हम लोग बाद में बताएंगे, फॉलो अप के कॉल में मैं आपको समझाऊंगी। अभी आपका बेसिक बेसिक चीजें, क्योंकि वो सिर्फ यही जानना चाहती है, वो घर बैठी हैं, ठीक है। उनको कोई आइडिया नहीं है, पढ़ाई लिखाई करके कई सालों से गैप हो गया है। उनके दिमाग में ये बसा है, दिन भर खाना बच्चा करके अब लगता है 2 घंटे कुछ काम मिल जाए तो मैं इजिली काम कर लूं। तो उनको यही बताना है कि मैम, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी या फिर मैं भी वर्किंग हूँ, लेकिन मैं 2 घंटे निकाल लेती हूँ और मैं भी यहाँ पे बहुत इजीली यहाँ पे अच्छे से काम कर रही हूँ, सीख भी रही हूँ, ठीक है। अब इनके दिमाग में क्या होगा, ये हाउसवाइफ रहते हुए सीख भी जाएंगी और कहीं ना कहीं अर्निंग भी कर पाएंगे। तो इन आपका फोकस यहाँ पे दोनों चीजों पे आना चाहिए कि मैम, कोई चिंता की बात नहीं है। आप यहाँ पे लर्निंग ऐसा नहीं, क्योंकि आप जितना डिटेल में लर्निंग जा रही है ना, वो ऐसे ही भाग जाएंगे, अरे यार मेरे को बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मैं पैसे कमाने आ रही हूँ, ठीक है। जी जी हाउसवाइफ को इतना ये टाइम नहीं है कि वो बहुत पढ़ाई करने आती है। उनके दिमाग में 10,000 भी आ पढ़ाई जाए करें ना क्योंकि महीने का, ऑलरेडी। तो खुश हो जाती है। तो उनको पैसे का भी बताना है और सीखने का भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ रिलेशन बिल्ड अच्छा नहीं था और आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। बस बिल्कुल। आप अपने कस्टमर को समझ करके नहीं समझ पा रही थी, जी जी इतना यहाँ पे एक लूप होल आ रहा था। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम। और स्टार्टिंग में आपको भी सुधार करने की जरूरत है मैम। स्टार्टिंग में जैसे कल पल्लवी मैम कॉल की थी, तो वो वीडियो आप देखिएगा। आज सवाना कॉल की है, तो थोड़ा सा उनको भी आप कीजिएगा। स्टार्टिंग में भी सुधारने की जरूरत है। आप जैसे अगर नहीं समझा पा रहे, ये मैम बोल रही थी कि जैसे काम क्या करना है तो नहीं समझा पा रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं कि मैम इसमें काम क्या करना है। उसी के लिए हमारा शाम को 7 बजे से एक वेबिनार होता है, उसमें आइए, उसमें हाँ, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर है, है ना। तो हाँ, और वो जिस चीज तरह से क्लियर आप नहीं है। पूरा डैशबोर्ड के बारे वो में, पूरा एक्चुअली कोर्स अपने के बाद। बातों में कंफ्यूज हो गए, वो अपनी बातों में कंफ्यूज हो हाँ गई थी, हाँ इसलिए हाँ वहां तक पहुंच नहीं हाँ, पाई। लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़िया था मैम, और रुक बहुत अच्छा। रुक नहीं रही थी।
और हाँ, मतलब अच्छी से चीजों को बता रहे, जो भी बता रही थी अच्छा बता रही थी, है ना? थैंक यू तो सर। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस अच्छा, काफी है। अगर कस्टमर गुड को आप ट्राई। नहीं समझेंगी, हाँ गुड ट्राई है, लेकिन कस्टमर अगर नहीं समझा और आप घुमाती रह गई तो कस्टमर फोन काट देगा, ये फॉर श्योर है। काट इतना देर देते में हैं, कट जाता, ये फोन काट राइट देता, पल्लवी पता मैम। नहीं चल रहा था उसको क्या बात हो रहा है सो। हम वो बोलते दोबारा हैं बोल कि भी रही बाद है में कि बात मुझे करते समझ, हैं ये। हाँ वो बोल भी रही है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बता रही हैं, तो चलिए कोई वो बात नहीं, होता है कभी कभी फ्लो अलग नहीं, चल अब जाता है, लेकिन होता है, मैम कोई बात नहीं, बट आपने ट्राई फर्स्ट मैम किया, टाइम, ये बहुत फर्स्ट अच्छा टाइम लगा। था आपने मैम। स्किप नहीं किया, आपने मैम कोशिश फर्स्ट की, ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपने। मैम अभी गुड वन ट्राई। मंथ हुआ है और मैंने कुछ क्लास अटेंड नहीं किया, बस थोड़ा सा सुना है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम कोई आ बात रहा था। नहीं, काफी काफी एक्सपीरियंस्ड हो जाइएगा, आइए ना एक सप्ताह यहाँ पे आइएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, कुछ करने की भी जरूरत नहीं। लाइव जो देख रहे हैं ना आप लोग, लाइव तो कर ही रहे हैं, साथ में जो जी अनुजी जी। जो सारी चीजें भेज रहे हैं उसको भी कभी कभी बैठ करके 1 घंटे उसको भी सुनिए, है ना? आप जी अपने जी। आप, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि क्या होता है हमारे अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ना चीजें बैठ जाती है, हो सकता है अभी आप सुन रहे नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको रिकॉर्डिंग भी देखेंगे ना तो आप जब बात करेंगे तो वो चीजें आ जाएगी, लेकिन देखना पड़ेगा, है ना? मेक, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम्म। प्रैक्टिस जितना आप चीजों को राइट। देखोगे, आप खुद सोचोगे अरे ये मैंने कैसे बोल दिया था आज, तो वो तभी होगा जब आप नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो इस रिकॉर्डिंग को जरूर देखा कीजिए, कल वाला आज वाला, है ना? इस तरीके का चीज आप देखेंगे तो हो जाएगा। जी, एक कॉल और करवा ले मैम, उसके बाद एक दो ऑब्जेक्शन रहेगा तो उसको क्लिक कर लेंगे, कोई दिक्कत? तो नहीं नहीं, ठीक मोनिका है। मैम आप जो है से देवेंद्र सर को कॉल कीजिए अच्छे तरीके से एकदम मस्त, फर्स्ट कॉल कीजिए। ओके। हेलो, हेलो। क्या मेरी देवेंद्र जी से बात हो रही है? जी मैम। गुड मॉर्निंग देवेंद्र जी। आपने इंस्टाग्राम के थ्रू एक इंक्वायरी किया था, ऑनलाइन नहीं, प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे थे आप, तो ऐसा उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है सर। कैसे हैं आप? बढ़िया है जी। तो सर, आपने कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है? कुछ एक्सपीरियंस है आपका? मैम मैंने तो अभी तक तो ऐसे ना एक्सपीरियंस लिया है, ना कभी फॉर्म वगैरह कोई नहीं भरा। ओके, ये आपका फर्स्ट टाइम है। हाँ जी। हाँ जी। तो देवेंद्र जी, आपने, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा बताएंगे मुझे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में। मेरी 12th प्लस ITI है, बाकी मैंने ग्रेजुएशन बैक छोड़ दी थी। बीच गुड। फैमिली का है। कुछ रीजन की वजह से छोड़ा कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी? हाँ, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने ग्रेजुएशन अप डाउन छोड़ दी थी, प्रॉपर नहीं, पूरी नहीं करी। ओके, तो सर अभी रिसेंटली आप क्या वर्क करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? रिसेंटली मैं ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता हूँ। ओके, ट्रांसपोर्ट वगैरह का, अच्छी बात है। बट सर, आप इस प्लेटफॉर्म के लिए 2 से 3 घंटा वर्क, यानी ये टाइम निकाल सकते हैं? हाँ मैम, 2 से 3 घंटे, हाँ 1-2 घंटे निकाल सकता हूँ लंच के बाद अपना। ओके, तो सर जो हमारा प्लेटफॉर्म है आई डिजिटल प्रीन्योर, ये दिल्ली की कंपनी है जहां पर आपको डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती है, और स्किल के साथ साथ आप घर बैठे 2 से 3 घंटा वर्क करके अर्निंग कर सकते हैं, जो कि स्किल्स को आप सीख कर, और अपने जो अकाउंट्स होते हैं इंस्टाग्राम से वगैरह, इन पे भी आप ग्रोथ ले सकते हैं। तो इसके लिए सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरा नंबर सेव करना है, और इवनिंग में हमारा जो वेबिनार होगा उसमें हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर अंकित बंसल सर, वो आपको वर्किंग प्रोसेस के बारे में सारी डिटेल्स में जानकारी देंगी, क्योंकि सर मैं आपको कॉल पे ही सारी इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है सर। हाँ तो मैम, मिनिमम 45 मिनट का वो रहता है। तो इसमें हाँ करना क्या रहेगा? कितना खर्चा है, कोई पेमेंट वगैरह देनी पड़ेगी, या कोई अलग से वेबिनार होगा, क्या होगा इसमें? आप थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए इस बारे में। मोनिका मैम, हेलो। हाँ सर, यहाँ पे नेट का थोड़ा इशू हो रहा है, चलिए नेटवर्क इशू। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी देवेंद्र जी, आप कुछ बोल रहे थे, हाँ मुझे जी, मैं आपका वॉइस आ रहा था। इसमें कितना खर्चा लगेगा, क्या पेमेंट लगेगी? हाँ जी सर, देखिए इवनिंग का जो हमारा ट्रेनिंग वेबिनार सेशन है, उसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगी कि पहले आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले कंपनी के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको मैं वेबिनार में आपको सारी चीजें क्लियरली बताई जाएगी।
जी जी। जिसमें आपको वर्किंग प्रोसेस क्या है और आपको कितना यहाँ पे क्या काम करना है, ये सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। तो उसके लिए आपको आज रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मेरा नंबर सेव करना है, और उसमें आप अपनी ईमेल आईडी और आपका नाम और आपका प्लेस ये मुझे आप सेंड कर दीजिए, ताकि मैं आपकी सीट बुक कर सकूं। ठीक है मैम। और कुछ जानना चाहेंगे आप? नहीं मैम, बस इतना। थैंक यू। चलिए बताइए पल्लवी मैम फटाफट। इस कॉल में रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ, ठीक है। जहां पे जेंडर ऑपोजिट होता है थोड़ा सा सफरिंग आता है, तो आप उस उनके पिन पॉइंट को पकड़ करके रिलेशन यहाँ बिल्ड कर सकती थी। ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या करते हैं, कितना टाइम चला ओके। जाता है आपका, है ना। वो इजी है, वो जो कह रहे हैं लंच यस। के बाद तो वो कर सकते हैं, लेकिन आपको पिन पॉइंट पकड़ करके उनके बारे में अगर आप बात करेंगे तो रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। तो वो जो आपको मेल मेंबर है, फीमेल है, जो भी फीमेल में तो बन जाता है कि मैं भी मदर हूँ, ये बहुत रीजन मैच हो जाता है। लेकिन जेंट्स में जो भी काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं ना, वो पिन पॉइंट को ढूंढना होगा। इनका पिन पॉइंट था ट्रांसपोर्टेशन में जॉब करना। ट्रांसपोर्टेशन में क्या जॉब करते हैं सर आप, है ना। तो सर उसमें क्या आपको यस। सैलरी मतलब जो भी आपकी इनकम होती है, क्या उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको, या क्या रीजन रहा, क्या पर्पस था आपका कि आप कुछ और देख रहे हैं। तो क्या आपका सैलरी ज्यादा, मतलब आप कुछ और भी एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो इससे आपका रिलेशन थोड़ा और क्लोज हो जाता। आ तो गए, देवेंद्र जी जैसे मासूम कस्टमर नहीं होते लेकिन कोई बात नहीं मेरे है साथ ना। मैम यही होता है कि जो मेल रहते हैं उनसे नहीं हो पाता, या तो फिर वो अलग वे हो जाता है, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा, नहीं, रिलेशन बिल्ड करना सबसे स्ट्रांग चीज होता है, क्योंकि रिलेशन बिल्ड पहले होता है, ट्रस्ट बाद में होता है। रिलेशन जब तक बनेगा ही नहीं, ट्रस्ट आएगा ही नहीं, है ना। तो रिलेशन बनाने के लिए पिन पॉइंट सबको ढूंढिए। जब भी किसी कस्टमर से बात कीजिए, उनका पिन पॉइंट लोकेशन हो, उनका खुद का वर्क हो, उनकी घर की सोर्स ऑफ इनकम हो, उनका घर का सिचुएशन हो, चाहे उनकी पर्पस हो, कोई भी पिन पॉइंट को पकड़ करके उनसे बात कीजिए, है ना। हम लोग कस्टमर कोई ऐसा जॉब नहीं दे रहे हैं, हम उनसे रिश्ता बना रहे हैं। क्योंकि ये तो ठीक है कि ओके। आपको तो कन्वर्जन आना है, बट उसके बाद भी आपको उनके साथ रिश्ता को मेंटेन करना है। इसलिए हम उनसे शुरुआत से ही अच्छा रहेंगे। हम पहले से जान जाएंगे, अच्छा देवेंद्र जी ऐसे थे जो ट्रांसपोर्टेशन करते थे। आप जब अपनी कम्युनिटी में वर्क करेंगे ना, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा, अच्छा ये तो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस भी करते हैं। हम्म। तो ऐसा बिल्ड हो जाना चाहिए कि जैसे आप अपने भांजे को नहीं भूलते, मामा को नहीं भूलते, चाचा को नहीं भूलते, वैसे आप देवेंद्र जी को ना भूलें। तो वो रिलेशन बन जाना चाहिए। समझ में आ गया मोनिका मैम। ओके। ओके। और ये मत यस। लेकर के बैठिए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो ही जाता है। क्यों होता है, प्रैक्टिस कीजिए। क्यों होगा ये हम्म। प्रॉब्लम, है ना। ये प्रॉब्लम को लेकर के बैठिएगा तब तो फिर सब दिन ये प्रॉब्लम लगा हुआ रहेगा। तो उसको खत्म करना है ना। तो इसलिए ना इतना मेहनत चल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं बोलना है, नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम को किल करना है, ठीक है। थोड़ा सा यूट्यूब के लिए मैसेज दे। बिल्कुल। यूट्यूब पे मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे हमें काफी कुछ सीखने मिल रहा है, और जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमें दूर करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अनुज जी ने ये बहुत अच्छा किया है, जिससे हम अपने अंदर की झिझक निकाल सकें। और यहाँ पे कैसा है, सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करके बहुत अच्छे से, पल्लवी मैम हमें बता रही हैं हमारी मिस्टेक्स को, और हम उन पे बिल्कुल वर्क करना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगी पल्लवी मैम को, और इसी तरह हमारी जो मिस्टेक्स हैं उनको सुधारते रहिए। थैंक बिल्कुल। यू। और एक चीज और, मतलब जो भी यूट्यूब पे हमारा वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, तो मैं उनके लिए बता देता हूं कि ये सेशन हम लोग मिलकर के स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग को फर्स्ट कॉलिंग में दिक्कत है, फॉलो अप में दिक्कत है। तो एक दूसरे से मिलकर के उसको सोल्व करने का काम करते हैं। तो यूट्यूब पे जो भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, और जो भी मतलब कोई भी इंडस्ट्री में अफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई मैनेजर नहीं सपोर्ट कर रहा है, आपको स्पॉन्सर नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो इस वीडियो को देख करके हमारा एक नंबर है 8102581752। इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए और इस मीटिंग का पार्ट बनिए, हिस्सा बनिए। आप यहाँ पे काफी कुछ सीख सकते हैं और अपने आप को ग्रोथ पे ले जा सकते हैं। धन्यवाद। और तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग चार्ज नहीं है, बहुत कुछ आपको फ्री में ही सिखाई जाएगी। जी बिल्कुल। तो
क्या करते हैं, अरिफुल, अरिफुल आप जो है से आयुष को कॉल कीजिए। अभी सुने ना, 3 कॉल सुने ना। नहीं सर, 2 कॉल अभी सुन रहा हूँ, ये देखो 2 होगा। चलिए प्रयास कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आयुष को, कैसे बात करते हैं। चलिए आप फोन कीजिए। हेलो। हेलो। हेलो आयुष सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कौन? मैं आईजीएल कन्नौज से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है आरिफुल इस्लाम। जी आप आप फेसबुक से कुछ ऐड चल रहा था, उसमें आप कुछ डाले थे, नाम वगैरह डाले थे और हम अप्लाई किए थे। जी हाँ, मैंने एक फॉर्म भरा था, उसमें वर्क के लिए था, ऑनलाइन। आप कुछ करना चाहते हैं? जी हाँ, ऑनलाइन वर्क के लिए रिगार्डिंग मैंने फॉर्म फिल किया था। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे काम सिखाया जाता है, काम किया जाता है घर बैठे बैठे। कुछ आप अर्निंग कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं? और यार यहाँ पे अर्निंग कैसे होगा? आप आपको सिखाया जाएगा। जी, वो कौन सिखाएंगे, आप सिखाएंगे या इसके लिए हमको कोर्स लेना पड़ेगा? नहीं सर, आपको कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, हमारा एक वेबिनार चल रहा है शाम को 7 बजे। आपको वहाँ पे कुछ सिखाया जाएगा। क्या आप वो सीखना उसी चाहते हैं? वेबिनार में मुझे सब सब सिखा दिया जाएगा कि आपको कैसे अर्न करना है? नहीं, आपको ऐसे करना है जैसे आपको बताया जाएगा वेबिनार में, वहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिलेगा 1 2 बाई 1 2। आप कुछ सीखना चाहते हो? जी ठीक है, देख लेंगे वेबिनार। तो मेरा मेरा नंबर से आप हाई लेके भेजिए। मेरा नंबर से हाई लेके भेजिए आपको। आपको मैं और एक व्हाट्सएप में लिंक भेजूंगा। आपका बस जे जूम एप्लीकेशन है। जी हाँ है। उसमें आपको 7 बजे आप 1 घंटा तो निकाल सकते हैं ना आपके लिए? जी निकाल लेंगे। हाँ, तो आप 1 बजे ना 7 बजे आप रेडी रहिएगा। 7 बजे वो सेशन चालू हो जाए, उसके बाद आप हमसे मिलिए। ठीक है, थैंक यू। जी अरिफुल, आप जो भी बोले हैं अच्छा बोले हैं, लेकिन आप अबर से जो बोलिएगा वो दम साफ बोलना है और थोड़ा लाउड बोलना है। आप जो बोल रहे हैं वो आप ही सुन रहे हैं, ठीक है। अगला को बहुत कम सुनाई दे रहा है, साफ नहीं सुनाई दे रहा है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। बाकी तो प्रैक्टिस का चीज है। पल्लवी मैम थोड़ा बता दीजिए। हाँ, अभी इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अभी शुरुआत की है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको 2 चीज जो कल में मैंने बताया कंपनी के बारे में और कंपनी क्या क्या करती है, इस चीज को थोड़ा ज्यादा आप फोकस कीजिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी बहुत ही शुरुआत है आपका। ठीक हम्म। है। बाकी अच्छा है, बात कर रहे थे आप वेबिनार के बारे में बोले, लेकिन सामने वाला आएगा कि नहीं आएगा इस बात का श्योर आपको खुद को भी नहीं हुआ होगा, है ना। तो दिमाग में बैठ तो जरूर जाना चाहिए कि मैंने जो भी बोला है वेबिनार में तो ये बंदा आएगा ही आएगा। तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है। वो बुलाने के नहीं, लिए मैं तो सुन रहा हूँ, जो मीटिंग सब जो अटेंड कर रहा हूँ, तो बोल रहा है कि आपको खाली कैसे भी हो उसको वेबिनार में बैठा देना बस। उसके बाद वो करेगा नहीं करेगा उसका मर्जी। तो तो मेरे को खाली अरिफुल, यही कहा कहने था कहने का कि मतलब उसको है कि बस जब, वेबिनार में बैठा दो। जी बताइए मैम। अरिफुल ये कह रहे हैं कि ठीक है, बोला जाता है कि वेबिनार में लाके बैठा देना है, तो वेबिनार में आपको व्हाट्सएप पे हाई करेगा तब ना उसको वेबिनार में बैठाइएगा। हाँ। तो हाँ, तो ये इस चीज में थोड़ा सा सुधार करना है और साफ बोलना है, एकदम फ्रेश बोलना है। आपका आवाज गूंजता है वहां से, रूम में बैठे हैं इसके वजह से क्या? हाँ, है रूम में ऐसा है। ब्लूटूथ। अच्छा। चलिए कोई बात नहीं है। नहीं, अभी सुनिए आप, जैसे अभी क्या है ना, हम लोग सब आपस में बात किस तरह से करते हैं ना, इसको थोड़ा सा सुनिएगा तो हम्म। अपने आप आपका चेंजेस आ जाएगा। ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी और देखा कीजिए। अरिफुल, अरिफुल रिकॉर्डिंग देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जब भी टाइम मिले, काम पर भी है तो वहां भी 10 मिनट टाइम मिले ना, तो आप दूसरा वीडियो को ना देख करके इसी को आप जो है से देखिए। कि जैसे सवाना मैम कैसे कॉल की हैं, कल के वीडियो में पल्लवी मैम कैसे कॉल किए हैं ना, मोनिका मैम कैसे कॉल की हैं, तो इसी को देखना है। दूसरा वीडियो हम टाइम पास वाला क्यों देखेंगे, राइट। ठीक। हाँ
तो देवेंद्र सर एक बार आप भी कॉल कर लीजिए, थोड़ा सा हेजिटेशन कल की अपेक्षा तो है ना। तो देवेंद्र सर सबाना मैम को आप कॉल करिए। हेलो। हेलो। सोहन मैम। हाँ जी, बोल रही हूँ। आप कौन? मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ मैम। अच्छा आईडीपी जी, कहाँ से? आईडीपी कंपनी से। अच्छा, आईडीपी कंपनी से। जी बोलिए। कैसे हैं? बस बढ़िया चल रहा है। आप सुनाइए, आईडीपी कंपनी से मतलब किस काम के लिए आपने कॉल किया है? मैम आपने एक फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम फेसबुक पे, उसके रिगार्डिंग में आपसे बात हम्म। करने के लिए कॉल किया मैंने। ऑनलाइन ओके वर्किंग। ओके। हाँ, मैं ऑनलाइन सर्च तो कर रही हूँ। बताइए आपकी कंपनी के बारे में, क्या क्या वर्क है, कैसे करना है। मैम इसमें अपना फेसबुक से, अपना इंस्टाग्राम से, फ्रीलांसिंग से आप कुछ काम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप मुझे लिंक भेज दीजिए, मैं देख के फिर आपसे कांटेक्ट करूंगी अगर इंटरेस्टेड रही तो। ठीक है मैम, आप मेरा नंबर ना फिर व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए। ओके ठीक है। और आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, मतलब मैं आपको हाई भेज दूंगी तो फिर आगे क्या रहेगा काम? आपके नंबर पे एक लिंक भेजूंगा और शाम को 7 बजे वेबिनार है। अच्छा वेबिनार आप अटेंड करना। जैसे आप अच्छा। वेबिनार में देखोगे, वेबिनार में पूरी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पता चल जाएगा आपको। क्या काम करती है, किस पर्पज से काम करती है, क्या सिखाती है, कितना काम कर ओके। सकते हो, कितना तुम्हें कितना कमा सकते हैं। जी। हाँ जी। अच्छा, ये कौन से प्लेटफॉर्म पे होगी, मतलब लिंक आप भेजेंगे वो कौन से प्लेटफॉर्म का भेजेंगे? मैम मैं जूम मीटिंग का भेजूंगा मैं। जूम ऐप पे रहेगा? हाँ जी, आपके पास अच्छा, तो और कोई टाइमिंग मतलब क्या रहेगा? शाम के 7 बजे में। तो 7 बजे से फिर कितनी देर रहेगा? वही 30 से 45 मिनट का टाइमिंग मैम। तो सर तब तो खाना बनाने का टाइम रहता है, तो कैसे फिर होगा अरेंज? अगर मैम खाना बनाने का टाइम है तो मैं आपके पास ना कुछ वीडियो, कुछ शॉर्ट्स अभी भेज देता हूँ, उन्हें चेक कीजिए। बाकी अगर आपके पास टाइम मिले तो आप सुन तो सकते हैं, बस सुन लीजिए। बाकी नेक्स्ट टाइम जैसे वेबिनार एंड हो जाएगा तो वेबिनार की कुछ क्लिप, कुछ मेरे पास हैं, उन्हें मैं भेज देता हूँ। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे मुझे? हाँ जी, हाँ जी। ओके। और आप जो वीडियोस भेजने का बोल रहे हैं वो किस चीज के वीडियोस रहेंगे फिर? वेबिनार की वीडियोज हैं वो। ओके ठीक है, तो मुझे आप थोड़ा कंपनी का डिटेल बताइए तो मैं थोड़ा ऑनलाइन भी चेक कर सकती हूँ ना कंपनी क्या है क्या नहीं। और क्वालिफिकेशन मतलब यहाँ पे क्या चाहिए अगर मुझे ज्वाइन करना है, मुझे काम करना है तो? क्वालिफिकेशन मैम आप कितना पढ़े लिखे हो? मैं तो 12th पास हूँ। और 10-12 साल हुए। इतना कुछ अभी तो कर भी नहीं रही हूँ। जी जी। 12th के बाद 1 साल के बाद शादी हो गया, और फिर अभी अभी मैं सोच रही हूँ बच्चे बड़े हो गए तो कि मैं कुछ काम कर लूँ। जी मैम, वो तो देखो जी, अब हाउस वाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक बंदे से कमाने से कभी पूर्ति नहीं होती। तो जी हाउस। बिल्कुल, हाँ वो सही बोल रहे हैं आप, लेकिन आप है ना मुझे कंपनी का पहले बताइए कि क्या है क्या नहीं। और क्वालिफिकेशन मतलब क्या चाहिए? अभी मैं 12th पढ़ी हूँ तो मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है, बस वही व्हाट्सएप पे भाई बहनों से बातें चीतें करो और मैसेज भेज दो या रील सेंड कर दो। आगे का तो कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या काम करना रहेगा? मैम ये इस कंपनी में भी यही है। आप बात ही तो करते हो। जी आप जी। बात कर रहे हो जब फैमिली से कर रहे हो या किसी जी। बंदे से कर रहे हो, तो ये हमारी ओके। जो कंपनी है इसी चीज के बारे में ग्रोथ करवाती है। अच्छा, बात करना सिखाते हैं मतलब? वो बात करना भी सिखाते हैं आप, फ्रीलैंसिंग ओके ठीक करना। है। ठीक है चलिए, अगर मैं इंटरेस्टेड रही तो मैं आपको व्हाट्सएप पे हाय और मेरा नाम भेज दूंगी। अभी मैं जी थोड़ा बिजी हूँ, काम में हूँ। ओके। अच्छा एक देवेंद्र जी, इसमें है ना आप ये जो वीडियो भेजूंगा, वेबिनार भेजूंगा, क्लिप भेजूंगा, वो चीज आप मत बोलिए। आप देवेंद्र बोलोगे कि सर, मैं कंपनी के बारे में, देवेंद्र सर। फाउंडर के बारे में डिटेल दूंगा। देवेंद्र सर, आपको जो है ना चलते फिरते ऐनक लेकर के घूमना पड़ेगा, खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। और हो नहीं, सकता किसी है को तो बहुत इजी सारे। चीज दीजिएगा ना, जब भी किसी को इजी चीज दे दीजिएगा ना कि आप वीडियो देखिएगा, वो कभी नहीं देखेगा। समझे? नहीं इजी नहीं। मत बनाइए। इजी बनाइएगा तो वो दुनिया का सारा काम कम खत्म कर लेगा। रात को जब सोएगा मोबाइल पे देखिएगा, अगर उसको रील से मन भर गया तब जा करके वो आपका देखेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा सही है बात जी है। ना।
तो सबाना जी कुछ नहीं कर रही 10 12 15 साल से, तो उनके पास क्या है कि खाना वाना बनाएंगी, रात को जब सोएंगी थोड़ी देर, आजकल सब कोई सोते समय मोबाइल देख रहा है, वो यस। हाँ देखेंगे। हाँ अच्छा अच्छा, सुबह एक फोन आया था, उन्होंने कुछ वीडियो भेजा था शायद, वो देखना है, तो वो आपने क्या किया, इजिली अवेलेबल करा दिया। इजी मत करना कीजिए, उस चीज को उनका टाइम से लाइए कि 7 बजे होगा। मैम देखिए, जब आपने फॉर्म भरने का पहला स्टेप उठा लिया, अगर आप सच में कुछ काम करना चाहती हैं तो 7 बजे से 7:40 तक आप एक टाइम निकाल लीजिएगा। तो आपको जो है वर्क कर क्या करना है ये तो खैर बात की बात है, काम को समझना जरूरी है। इस चीज पे आप जितना फोकस करेंगे वो 7 बजे भी मैनेज कर लेंगे टाइम, और वो इंतजार भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास बीच में उनको लूप में रखने का बहुत कंटेंट है, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो वो कंटेंट का के बारे में तो मैं कभी फ्यूचर में बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको उनको जो है रिलेशन अच्छा बिल्ड कर रहे थे आप थोड़ा बहुत, लेकिन वही था कि थोड़ा सा और वही बात करना सिखाते हैं, वो भी नहीं बोलना है, वो एज अ हाँ, अफिलिएट वर्क बोलेंगे। तो हाँ अफिलिएट वो भी वर्ड को भी देख, नहीं कीजिए। अफिलिएट वर्ड ऐसा है ना कि कई लोग भाग जाते हैं हाँ, अफिलिएट नहीं वर्ड से समझ भी। में आता, कुछ नहीं भी समझ मत में आता। बता, हाँ, कुछ भी नहीं बताना है। अगर आपको वर्क को समझना है तो वेबिनार को अटेंड कीजिए। अगर वो फिर भी बोल रहा है अरे मैम रहने दो, मुझे नहीं पता, मैंने तो बहुत सारे वर्कशॉप देख लिया है, तो आप यही कि ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, सर इतना कुछ दुनिया में डिजिटल स्किल्स चल रहा है, तो हम पूरा हमारी कंपनी स्किल डेवलपमेंट पे ही फोकस की हुई है, तो आपको यहाँ पे ना उनका क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दीजिए, है ना, ट्विस्ट यस, करके इस तरफ ले आइए कि यहाँ पे आपको सीखने के साथ साथ कमाना है। अब कोई बैठी औरत है ना घर पे, जब सोचे कि बैठे बैठे 10,000 आएगा ना, वो वहीं पे खुश है। तो यस, उसके क्वेश्चन को ना बिल्कुल। हम लोग को डाइवर्ट करके लेके चले आना है कि हम स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। हो गया। यस। और अभी देवेंद्र सर, जितना सवाना आपसे जो सवाल करिए ना, वो सवाल आपको करना था। एग्जैक्टली मैं यही है बताने वाली थी, ना? क्वालिफिकेशन भी वही बोल रही है, आपको हाँ, पूछना है। वो जितना, आगे से सब कुछ खुद ही बता रही है, जो चीज आपको पूछना है, 2 क्वेश्चन ऐसा था जो आपको पूछना चाहिए था। हाँ, तो जितना मतलब सवाल ये तो सवाना अपना आपसे प्रैक्टिस का है तो चल रहा है, वरना सामने वाला फोन काट देता है, सिर्फ इतना ही बोलते हैं, मैं इतना बात करती तो भी ठीक है लिंक भेज कर रहे दीजिए, हो लिंक तो भेज आपको दीजिए। पता है, आप कर रहे हो तो हाँ आपको लेकिन पता है। मैं बोले आप हाँ आप व्हाट्सएप पे आओगे, आप मेल भेजोगे, नाम भेजोगे तो मैं लिंक भेजूंगी ना। नहीं नहीं नहीं, आप लिंक भेज दीजिए, मेरे मोबाइल में थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, आप सामने से व्हाट्सएप पे लिंक भेज दीजिए, फिर वो बंदा खोलता ही नहीं। ऐसे हम्म। 15 से 20 कॉन्टेक्ट मेरे मोबाइल में पड़े हुए हाँ, हैं। होता है। तो समझ में आ गया देवेंद्र सर कि जितना सवाना आपसे सवाल पूछे उतना सवाल आपको करना था। उसके जी अलावा और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा सर। टेंशन नहीं लेना है, इसी के पर्पज से हम लोग सेशन ये शुरू किए हैं, और आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो अब क्या कोई ऑब्जेक्शन सवाल लेना है, या फिर आयुष को भी एक कॉल करके खत्म करें अगले दिन? आयुष आयुष जी और मोना जी को ले लीजिए। मोना हाँ, जी का थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस फुल में लाना पड़ेगा। चलिए आयुष स्टार्ट कीजिए, लास्ट कॉल होगा। और ऑब्जेक्शन के लिए देख लेते हैं, अगर एक आध क्वेश्चन होगा तो होगा, नहीं तो इसको कल करेंगे कंप्लीट। चलिए आयुष, कॉल कीजिए मोना मैम को। हेलो। हेलो। जी मेरी बात मोना जी से हो रही है? जी हाँ। जी मैं आयुष बात कर रहा हूँ आईटी कंपनी कंपनी से। जी आपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था। जी हाँ। जी बताइए, हम आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसमें क्या क्या रहता है और कैसे करना है, ये प्रोसेस मुझे नहीं मालूम है। जी आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, बट उससे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। आप क्या करती हैं और कहाँ से हैं? जी सर, मैं भोपाल से हूँ और मैं यहाँ पर मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे रहते हैं, ऑर्फन चाइल्ड, जिनके पेरेंट्स नहीं है, उनको मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। और इनको पढ़ाने का उद्देश्य ये रहता है कि इनको इंडिपेंडेंट करना, पैर पे, जो चलना फिरना उठना बैठना नहीं जानते, वही उनका है सर। जी मैम, मैम आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितना टाइम देते हैं उधर आप? मैं 9 o'clock से यहाँ से जाती हूँ मॉर्निंग में, और फिर शाम को 6:30 वहां से निकलती हूँ, और घर 7:30 पहुंचती हूँ। फुल टाइम उधर ही जी हो जाता आप है। तो
जी, तो आप टाइम कितना निकाल पाते हैं? सर मैं शाम के टाइम निकाल सकती क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती, हस्बैंड गोवा में रहते हैं, तो मैं अपना समय निकाल सकती हूँ शाम को। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं शाम को निकालने के लिए, जैसे सुबह भी मेरे को अगर खाना बनाना रहता तो मैं दोनों टाइम का खाना बना के जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को शाम को भी आके किचन में जाना है, मैं अपना टाइम निकाल लेती हूँ। जी, जैसे कि मैं आपको बाकी काम कैसे करना है, वर्क क्या करना है, इसके रिगार्डिंग मैं तो आपको पूरी जानकारी दूंगा, बट एक कॉल पे आपको हम समझा नहीं सकते हैं। और आपको समझा तो कॉल बहुत लंबा चल जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसी के रिगार्डिंग हमारी कंपनी वेबिनार चलाती है, और वेबिनार को अंकित बंसल सर लेते हैं। उनके बारे में बता दूं तो वो अच्छे प्रोफेशनल हैं, और वो बिजनेस के बारे में बताते हैं, और उनके इंस्टाग्राम पे 3 लाख से ज्यादा फॉलोवर है। वो आपको सिखाते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, आपको कैसे काम करना है, वो आपको पूरी डिटेल में बता देते हैं। तो आप वेबिनार अटेंड करते हैं तो आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। आप वेबिनार अटेंड कर पाएंगे? हाँ सर, वेबिनार तो अटेंड कर पाएंगे कि, मगर इसका टाइम क्या रहेगा सर? जी, इसका टाइम शाम को 7 बजे रहेगा। आपको 45 से 1 घंटा टाइम देना है। आपको पूरी डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। और आपके फोन में जूम एप्लीकेशन है? जी हाँ है। तो सर ये अगर वेबिनार को मैं जी अगर हाँ, रोज उसी पे देखूंगी तो होगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे क्या बेनिफिट मिलेगा अगर रोज मैं इस वेबिनार को देखूंगी? तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा मुझे? मैं मैम, ये आपको रोज नहीं देखना। आप ये वेबिनार ज्वाइन करते हैं तो आपको कंपनी के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि काम क्या करती है, और कैसे यहाँ पे अर्न किया जाता है, आप कैसे स्किल सीख सकती है, वो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। समझिए? जी। आपको आपको ये वेबिनार ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर सेव करना पड़ेगा, और हाई मैसेज करना पड़ेगा। मैं आपको वेबिनार का लिंक भेज दूंगा, और फिर आप शाम को 7 बजे ज्वाइन करके मीटिंग देख सकते हैं। जी जी, ओके। ये तो चलिए आप बहुत कॉल। बढ़िया। बताइए पल्लवी मैम। यहाँ पे आयु जी का सब कुछ रिलेशन बिल्ड बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लूप आ रहे हैं, है ना। कुछ चीजें थोड़ा आपको हाईलाइट करना होगा जिससे कि वो थोड़ा और बूस्ट हो जाए। जैसे आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बताना चाहिए। ठीक है, अंकित सर के बारे में आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीजें जब वो बोल रही है कि 7 बजे मैं आ जाती हूँ, तो 7 बजे क्या पॉसिबल होगा ना अटेंड करना, है ना। और जब वो कह रही है कि मैं अकेले रहती हूँ, तो मैम तो ये बहुत अच्छी बात है। आप तो अच्छे से टाइम तो बिल्कुल मैनेज कर ही सकती हैं। तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा इस कंपनी में, है ना। हमारा कई सेशंस होते हैं, हमारे कई ट्रेनिंग्स होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थोड़ा जब तक एड ऑन वैल्यू नहीं दीजिएगा ना, वो इंसान को लगेगा कि अरे जो चल रहा है वही अच्छा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी काम कर रही है ना कहीं पैसे आ रहे हैं उनके घर पे, उनके हाथ से पैसे आ रहे हैं। तो ये उसके लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा जो बिल्कुल भी नहीं कमा रहा है। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी कमाता है ना, वो सोचता है यही चल रहा है, यही बढ़िया है ना। तो उनको एड ऑन वैल्यू देना होगा कि हमारे यहाँ बहुत तरीके की ट्रेनिंग्स भी होती है। आपको यहाँ पे ना कमाने के साथ साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। और हमारे कंपनी में क्या है कि जैसे जैसे लोग सीखते जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें डिजिटल स्किल सीखते हैं। आप तो सुन ही रहे हो इंडिया में कितना डिजिटल स्किल्स के बारे में लोग ऑफलाइन छोड़ छोड़ के ऑनलाइन पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। और उनको वेरीफाई कराने के लिए ये भी बोलिए कि आप कभी फुर्सत मिले, अभी तो आपको वेबिनार ज्वाइन करना है, बीच में कभी भी आपको अगर टाइम मिलेगा ना, तो एक बार गूगल में जरूर रिसर्च कीजिएगा हमारी कंपनी के बारे में। वैसे तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आप जरूर रिसर्च कीजिएगा, आपको आपको काफी कुछ जानने को मिल जाएगा, है ना। क्योंकि हमारा काम एक तरीके का ना इंफॉर्मेशन देना है। तो अगर ये सब चीजें हम बता के रखेंगे ना, तो वो इंसान ढूंढेगा भी। अगर बिल्कुल बोलेंगे सिर्फ वेबिनार में, हमारा काम सिर्फ वेबिनार में भेजना नहीं है, उनको इतना बता देना है ताकि वो बाउंड मतलब एक ना एक लूप में आ जाए, एक ऐसे लिंक में आ जाए कि उनके दिमाग से आई डिजिटल का जो है ना थोड़ा सा एक चला जाए,
वो जाने के लिए थोड़ा और डिटेलिंग में बताना है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था, रिलेशन बिल्कुल। बिल्ड बहुत अच्छा था। एक चीज लेकिन समझना है, पर्पस जानना बहुत जरूरी है ना। हाँ, यहाँ पर्पस पर्पस का भी जानना लैकिंग था। बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली। आप जो फॉर्म फिलअप किए हैं इसके पीछे क्या पर्पस है, कि आप ऑनलाइन वर्क सर्च कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पर्पस को एक तरीके से अगर पर्पस ना भी पूछना चाहे तो ये पूछ सकते हैं कि आप तो ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो फिर क्यों जरूरत हुई, है ना। तो हाँ इस तो तरीके से पर्पस बिल्कुल। वर्ड नहीं भी आया तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कि आप तो ऑलरेडी काम कर रहे हो मैम, फिर क्यों जरूरत पड़ गई। तब वो बोलेंगे मेरे हस्बैंड नहीं रहते हैं, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। हाँ तो मतलब क्यों ना वही। इसको प्रोडक्टिव बना लें आप अपना टाइम। हाँ, पेन पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि भैया आप काम कर रहे हैं उसके बाद भी आप ऑनलाइन वर्क क्यों सर्च कर रहे हैं, राइट। तो चलिए, कविता मैम क्या हुआ, नींद आ रहा है, बताइए। कविता में बहुत मेहनत करती अनम्यूट है, है। अनम्यूट है, आती अनम्यूट कीजिए, बताइए। हाँ, हाँ हाँ, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, हम तो नहीं नहीं, 12 बजे तक सोने तो वालों में से हैं। हाँ, आप फटाफट सा हमको एक शब्द, दो शब्द में जो है से फीडबैक दीजिए, उसके बाद जो है से रिकॉर्डिंग बंद करेंगे और उसके बाद 1-2 मिनट और चर्चा करेंगे। फटाफट कविता मैम आप बताइए। नहीं, मैंने नहीं सुना, सही बताऊं तो मेरा नेटवर्क चला गया था फोन का। नहीं नहीं, ओवरऑल फीडबैक दीजिए, ओवरऑल फीडबैक आज का सेशन कैसा ओवरऑल था। तो बहुत बढ़िया। ओवरऑल तो बहुत बढ़िया है, अपना सेशन अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और नए लोगों को समझ में भी बहुत कुछ आ रहा है। चलिए और बिल्कुल मोनिका मैम। अच्छे से परफेक्ट बनाएंगे इन्हें। बिल्कुल। मोनिका मैम, फास्ट। अनु जी, जो ये प्लेटफॉर्म आपने बनाया है बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है और सब अपने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रही है उन लोग की। और जैसे पल्लवी मैम भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, धन्यवाद। आज सवाना मैम बताइए। जी। जी अनुज सर, यहाँ पे एक तो आज तो मैंने फर्स्ट टाइम ये कॉल पे ये प्रैक्टिस किया अपने जूम ऐप पे, वरना कभी मैंने इस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया था, किसी से बात नहीं किया था, वही जो फोन कॉल कर रहे हो और बात कर रहे थे वो हिसाब से। लेकिन कल सिर्फ सुना ना तो भी कॉन्फिडेंस है ना 50 to 60% बढ़ गया, और आज 90 बोल सकती हूँ मैं। चलिए। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ये प्रैक्टिस करने पे, कि एक कॉल किया तो मतलब कल थोड़ा ऐसा झिझक थी कि मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन आज मैंने 2 बार रिकॉर्डिंग सुना कल वाला, तो अभी जाके मैं 2 बार बोल पाई। बिल्कुल। मोना मैम। हाँ, तो वो बेनिफिट है मतलब यहाँ पे। मोना मैम, आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आपके पीछे से आवाज आ रहा था, इसी की वजह से हम म्यूट कर दिए थे। बहुत हम्म। सर बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन, और कल से ज्यादा बेनिफिट आज रहा कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए। दो कॉन्फिडेंस दिन एक दूसरे का सुन के। हाँ, 2 दिन में एक दो ग्रोथ दिन का दिख रहा है। जी। 2 दिन के अंदर में क्या आपको फर्क दिखा। हाँ, मेरे को ये फर्क दिखा कि कल तो मैं डर रही थी कि मेरे को नहीं बोलना है, मगर आज मेरे को लगा कि और मेरे को समय मिलेगा तो और बोलने की कोशिश करना है। चलिए, ऐसा। बहुत बढ़िया। अरिफुल बताइए, एक शब्द में बताइए क्या अच्छा लगा। आवाज नहीं आ रहा है, बढ़िया से बोलिए। चलिए, आपका आवाज नहीं, देवेंद्र सर बताइए। हाँ जी सर, बेस्ट है सर। और जैसे भी आपने सिखाया और धीरे धीरे ना बिल्ड हो ही जाएगा। क्या लगता है, इसको कंटिन्यू रखें या बंद कर दें। नहीं सर, इसको तो कंटिन्यू रखना ही होगा, और आने वाले के लिए तो बहुत बेस्ट है ये। चलिए, अरे आयुष बताइए। जो जो यहाँ पे न्यू है उनके लिए तो एकदम प्लस 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 पॉइंट है, उनके लिए एकदम सीखने के लिए। क्या लगता है यूट्यूब पे जो और लोग हैं, जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, जिनको ना तो मैनेजर सपोर्ट कर रहा है ना तो स्पॉन्सर सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, एक शब्द बताइए। उनके लिए तो है कि वो यहाँ आके पूरी तरह तरीके से एकदम सीख सकते हैं, अच्छी तरीके से एकदम। चलिए, बहुत बढ़िया। पल्लवी मैम आप कुछ ऐड कर दीजिए। ऐड यही करना चाहूंगी कि अपना सब कुछ झिझक को हटाना है, सिर्फ हमें अफिलिएट ही नहीं करना है ना। अफिलिएट एक ऐसा चीज है जिसमें हम लोग अगर डूबेंगे ना तो जिंदगी भर करते रह जाएंगे, तो स्किल भी डेवलप करना है, ये स्किल का एक पार्ट है। ठीक है। हम अपने झिझक को भी हटा रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना प्रोफाइल बिल्डिंग।
तो प्रोफाइल बिल्डिंग सिर्फ इंस्टाग्राम में नहीं होता है, हमारे खुद के लाइफ में भी होता है। जैसा कि अनुज जी बोले कि देवेंद्र जी आप शीशा लेके घूमिए, तो ये बात फैक्ट है कि आप अपने आप के दिन में भी कभी फुर्सत मिले, कॉल कर रहे हैं उसके बीच में भी अपने आप में भी प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप लोग के पास प्लस पॉइंट है कि रिकॉर्डिंग भी अगर आ रहा है हमारे वाला, देखने का समय मिलता है, तो उसको जरूर से जरूर देखिए, ताकि आप लोग कहीं पे भी अटके तो ये चीज एक आपके रेफरेंस की तरह यूज हो सके, है ना। तो ये सिर्फ यही नहीं कि हमें सिर्फ अपने बिजनेस में, ये आपके खुद की लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। कहीं ना कहीं आपका जो है ना कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, और वो जो झिझक, वो हेजिटेशन होता है ना, आयुष जी का कल से आज में बहुत फर्क है। वो यस। मैं देख रही थी, बहुत फर्क है। अरे फुल जी का तो आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या है उनका फोन, उनको फोन ठीक कराना पड़ेगा। बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं यही बोलूंगी आप लोग इसी फोकस से कीजिए। और बिल्कुल कोई भी दिक्कत हो कि हाँ पल्लवी मैम ये चीज बुरा लग रहा है, तो भी बताइए कि हाँ मैम ये चीज समझ में नहीं आया, वापस समझाइए, तो भी मैं रेडी हूँ, ठीक है। और कोई चीज को रिपीट करना हो तो ठीक भी है। कोई दिक्कत नहीं है। बिना यहाँ ये मत सोचिए कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। थोड़े